राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही चुनावी सीजन की शुरुआत हो गई है और इसी बीच लगातार सभी पार्टी की ओर से एक के बाद एक सूचियां जारी की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रविराज गुर्जर। रविराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। रविराज जी, क्योंकि आप चित्तौड़गढ़ के बेगू से उम्मीदवारी जता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी शुरुआत से ही शुरू करेंगे। बताइएगा किस तरह से आपका बचपन बीता है, बचपन को लेकर के संघर्ष कितना करना पड़ा? जी बिल्कुल, जो मेरा परिवार है वो एक किसान परिवार है और किसान परिवार से जो शुरुआत होती है वो काफ़ी स्ट्रगल होती है, संघर्षशील होती है। वैसे पिताजी ने काफ़ी स्ट्रगल करा और स्ट्रगल करके जैसे जैसे पढ़ाई शुरुआत हुई, मेरी सरस्वती माध्यमिक विद्यालय है गांव में, एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ से स्टार्ट हुई और मेरे जो परिजन हैं उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और शिक्षित भावना में मेरे पिताजी स्टार्टिंग से रहे और उन्होंने काफ़ी मुझे शिक्षा के बारे में काफ़ी आगे बढ़ाया। शिक्षा को लेकर के आपकी सोच रही थी, लेकिन आपके बारे में एक और जानकारी ये भी लगी कि छात्र राजनीति में भी आप काफी सक्रिय रहे थे। 2016 की अगर बात करें तो राजनीति में आने का विचार आपका कैसे हुआ? जी बिल्कुल, राजनीति में 2015 में जब मैंने महाराणा प्रताप महाविद्यालय रावत भाटा में 2015 फर्स्ट ईयर में जब आया था, तब तक मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था कि मैं राजनीति से जुड़ूं, क्योंकि मेरा परिवार उससे पहले सिर्फ मेरे पिताजी हैं वो कार्यकर्ता रहे और पार्टी के मामले में छोटे मोटे कार्य करते रहे। जुड़ाव 40 साल से कांग्रेस पार्टी से पिताजी का रहा है। लेकिन 2015 में जब कॉलेज ज्वाइन हुआ, तब उसके बाद जब राजनीतिक वहाँ से शुरुआत हुई, उनको देखा करा और स्टूडेंट्स के बारे में भी देखा कि भाई युवाओं की आवाज़ आगे पहुँचाने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा बेगू विधानसभा में जो ये कॉलेज है वो थोड़े पिछड़े हैं और युवा वहाँ की आवाज़ आगे तक नहीं रख पाते हैं। तो मैंने सोचा कि राजनीतिक पर्पज़ से और छात्र संगठनों के द्वारा जुड़ के और मैं मेरी बात आगे तक पहुंचा सकूं, और तब से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया। रवि जी, ये तो हुई छात्र राजनीति की बात, लेकिन अब आप सक्रिय राजनीति में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप दावेदारी तो जता रहे हैं। लेकिन आपके सामने बात करूं, आपकी ही पार्टी के नेता पहले से वहां से विधायक है और वो भी ऐसे नेता जिनका कद तो काफी बड़ा है। बात करें, वो सचिव भी रह चुके हैं, संसदीय सचिव विधानसभा में। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार आपने क्यों सोचा कि मुझे बेगू से उम्मीदवारी जतानी चाहिए? हमारे जो विधायक हैं राजेंद्र बिधूड़ी, उनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि हाल ही में जो पगड़ी कांड हुआ था, वैसे कांड कई सारे हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौच और ऐसे बहुत आम बात है उनके लिए। तो वहाँ का जो पिछड़ा वर्ग और पूरा विधानसभा जो पीछे थोड़ा अंधेरे में है, उस वजह से क्योंकि लोग आगे तक बात नहीं पहुंचा पाते और वहीं तक उनको आला कमान समझ बैठते हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि इसमें सक्रिय होना चाहिए और ऐसे नेताओं की जगह कोई स्थानीय उम्मीदवार हो तो उससे काफ़ी बेहतर प्रभाव होगा। अच्छा, राजनीति की बात करें तो किससे प्रभावित हुए आप अब तक? जी बिल्कुल, राजनीति में हाल ही में तो जैसे कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी के जितने भी जो रूल और नेविगेशन थे, सारी चीज़ें उनको फॉलो करा और मुझे बेटर लगा कि कांग्रेस पार्टी में मुझे रहना चाहिए और मैं राहुल गांधी जी को अपना नेतृत्व मानता हूँ। ये तो भारत जोड़ो यात्रा की हमने बात करी, लेकिन कल को मान लेते हैं कि आप दावेदारी पेश कर रहे हैं और आपको टिकट मिल जाता है और फिर उसके बाद आप जीत भी जाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे स्थानीय लोगों के? खासतौर पर स्थानीय लोगों के मुद्दे यही रहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग होता है उसमें पानी और बिजली को लेके ज़्यादातर समस्या रही है बेगू विधानसभा में, क्योंकि पानी जो है बेगू विधानसभा से लिफ्ट योजना द्वारा भीलवाड़ा पहुंचाया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ एक रीज़न यही था कि जब जिस विधानसभा से पानी दूसरे विधानसभा तक पहुंचाया जा सकता है, कि खुद की विधानसभा में पानी की योजना क्यों नहीं ला सकते। बेगू विधानसभा पिछड़े क्षेत्र और अंधकार में है, उसको शिक्षा के बारे में और रोजगार के बारे में मैं उनको आगे लाऊंगा। पानी बिजली की समस्या वो सबसे पहले खत्म करनी पड़ेगी। रविराज जी, एक सवाल तो आपसे ये भी है कि क्या नेता जनजात होते हैं? आप ये सोच रखते हैं? क्योंकि अगर अमूमन हम सभी पार्टियों की सूची को खंगालें तो देखा गया है कि उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है जिनका परिवार राजनीति में होता है पहले से, लेकिन आपका तो इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर आपको क्यों लगा कि आप ठीक साबित होंगे पार्टी के लिए भी और अपने स्थानीय लोगों को लेकर? विधानसभा पिछड़ा होने की वजह से युवा और जितने भी विधानसभा के लोग हैं वो आगे तक बात नहीं पहुंचा पाते हैं। और रहा मुद्दा स्थानीय का, तो वो हमारी जो विधायक हैं बेगू विधानसभा के, वो दिल्ली से आते हैं
और उन्हें राजस्थानी कल्चर के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। जैसा कि स्थानीय में हम मेल मिलाप और जैसा बर्ताव रखते हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है। हमारा जो मेल जोल है वो इतना गाली गलौच वाला नहीं है, व्यवहार और प्रेम वाला है। तो मैं उस प्रेम को बढ़ावा दूंगा और राजनीतिक करियर भले ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक शुरुआत करूं और युवाओं और बुजुर्गों का साथ देके मैं इस विधानसभा को थोड़ा ऊपर तक ले जाऊं। ये तो हुआ कि आप अपने पार्टी के मौजूदा विधायकों को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन अब अगर बात करें भाजपा की, जो भी लगातार एक के बाद एक सूची जारी कर रही है, उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है, आपकी क्या सोच है पार्टी को लेकर और उससे निपटने की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, पार्टी को लेकर मेरी यही डिमांड रहेगी कि इतना सब होने के बाद में आलाकमान उनसे मेरा उम्मीद तो ये है, पूरी पार्टी को ये है कि ऐसे विधायकों को हमारे यहाँ टिकट ना दिया जाए, ताकि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। पार्टी को बेगू विधानसभा सीट को ही नहीं खोना पड़ेगा, जबकि इनको टिकट दिया जाए तो पूरे राजस्थान में कुछ सीटों पर जहाँ पर राजस्थान की पगड़ी का जो मान सम्मान है उसकी वजह से नुकसानदायक हो सकता है। बीजेपी को लेकर के क्या सोच है, आप अगर बताना चाहें, क्योंकि बीजेपी भी दावे कर रही है कि इस बार वही परिवर्तन होगा राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है और जो काम किए हैं, जैसे चिरंजीवी योजना हुई सीएम साहब ने, और इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट होगी। और टिकट वितरण में भी इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो निर्णय सही है, और आगे भी जो लेगी उसके लिए मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम होंगे। रविराज जी, ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सोचिए अगर पार्टी नेतृत्व की ओर से आप पर विश्वास नहीं जताया गया, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, तो फिर क्या निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब मैं विधानसभा जाऊँगा 1-2 दिन में, तब वहाँ जाकर लोगों और मेरे समर्थकों द्वारा जो निर्णय सही होगा, उचित लगेगा, वो कहेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो उनके ऊपर मैं डिपेंड करूँगा। बेगू की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि आप वहाँ से ही दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या प्रमुखता वहाँ के लोगों के मुद्दे रहे हैं, किस तरह की, क्योंकि आपने बताया कि आपका वहीं से हमेशा जुड़ाव रहा है, बचपन भी बीता है, क्या आज तक परेशानियाँ वहाँ लोगों को झेलनी पड़ी और आप क्या बदलाव वहाँ चाहते हैं? परेशानियाँ तो इस तरह की झेलनी पड़ी कि बेगू विधानसभा को जो ब्लैक लिस्ट कर रखा है, उसमें युवाओं और बुजुर्गों की आवाज़ को दबाया जाता है, क्योंकि जो स्थानीय मौजूदा विधायक है राजेंद्र बिधूड़ी, वो किसी के खिलाफ कोई बात भी करे तो उसके घर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके जो धंधे हैं उन पे नुकसान पहुंचाए जाते हैं, ताकि वो उसकी आवाज़ आगे तक नहीं रख पाए। और आलाकमान से भी मैं यही डिमांड करूंगा कि इस बार स्थानीय को मौका दे, ताकि सीट और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। महिलाओं को लेकर के आपकी क्या सोच रहेगी? महिला सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे, खास तौर पर आपके इलाके की महिला रात में भी घर से बाहर निकलने में एक बार भी ना सोचे? कानून व्यवस्था को किस तरह से आप चाहेंगे? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था में इस तरह का कि युवाओं और बुजुर्गों के अलावा भी प्रशासन में अलग हमारे मौजूदा विधायक का दबाव बना हुआ है। मुझे लगता है कि प्रशासन सबसे बेस्ट है और वो उनकी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे विधायकों को जब हटाया जाएगा तो वो उनकी कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से करेगी। एक युवा होने के नाते आपने राजनीति में आने का सोचा और फिर अब उम्मीदवारी भी आप जता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है युवाओं के लिए राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है क्या कुछ परिवर्तित हुआ है और आप किस तरह से आगे कार्य करेंगे? मुझे लगता है कि अगर मुझे बनाया जाएगा तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रोजगार का रहेगा। युवाओं के रोजगार के लिए मुझे जहाँ तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगा और संघर्ष करूंगा उनके लिए। राजनीति में इन दिनों धन बल का प्रयोग भी देखा जाता है, आपकी क्या सोच रहेगी? किस पर केंद्रित रहेंगे आप, जनसेवा पर या फिर धन? बिल्कुल जनसेवा पे रहेंगे, क्योंकि मुझसे पहले जब मेरे पिताजी सक्रिय रहे हैं पार्टी में, उन्होंने भी धन और इनको सबको साइड में रखते गरीबों के लिए कार्य करते हैं। उनसे प्रेरणा मिली है मुझे और मैं इसी वजह से इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ कि मुझे भी एक राजनीतिक तरीके से सेवा लोगों की करनी चाहिए। रविराज जी, आपसे क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिला, मैं अंत में चाहूंगी कि युवाओं के नाम एक कुछ खास संदेश आप देना चाहें और अपने बेगू के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए संदेश ये देना चाहूँगा कि शिक्षा के मामले में हमें आगे रहना चाहिए। बेगू विधानसभा एक बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको आगे लेकर जाएंगे और जितना मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रविराज गुर्जर, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातें करी, क्योंकि दावेदारी पेश कर रहे हैं बेगू विधानसभा सीट से। ऐसे में इन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा, पेयजल का मुद्दा रहेगा। सबसे पहले तो रविराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं फर्स्ट इंडिया के समक्ष आने के लिए और हम यहाँ हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ रविराज गुर्जर जी, जिन्होंने कहा कि अगर इन्हें टिकट मिलता है और फिर विधायक बनते हैं तो फिर स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव रखना इनका पहला प्रयास रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि चाहे सड़क निर्माण की बात हो या फिर पेयजल से जुड़ी समस्या हो, लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो। तो आज के लिए फर्स्ट इंडिया की खास मुलाकात में बस इतना ही। नमस्कार।